लोग प्रश्न उत्तर कर रहे थे, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया ललित निबंध का। तो पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कुछ पूछताछ कर लेते हैं। खड़ा हो जाओ राम लाइक, है ना, जल्दी बोलिए। आप हमको ये बता दो बाबू कि आप हमको ये बताओगे तो कलम देंगे। सब पुराने खराब नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। किसने बोले थे? खड़ा हो तुम, वेरी गुड, ये पढ़ाई पढ़ता है। खड़ा हो जाओ तुम, ब्लैक डायमंड। तुम बताओ, आगे बैठो। तुम हमको ये बता दो, बाहर नहीं भीतर देखो। पता नहीं लोग हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे। किनके किताब से पता चलता है, खड़ा हो जाओ, मजा आने वाला है। किनके किताब से पता चलता है कि पहले का मनुष्य नाखून के जम के संवारता था? होगा ना जी, किन्हीं का किताब पढ़े होंगे ना। ऑफलाइन ऑनलाइन मोबाइल मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं है। ऑफलाइन सुना सब रे, ध्यान सुनो। मास्टर सीधा कैसे बैठता है? सीधा बैठा, आगे लड़के रे खड़ा हो, बेंच बाहर ठीक रहे, सीधा करो ना, पहले रहे, पीछे करो उसको। देखो, मास्टर का 1% विद्यार्थी का 99%। नियम यही है, जो पढ़ाने वाला रहे वो पढ़ के आइए, रूटीन मालूम रहता है ना, और जो पढ़ा दें उसको जाके पढ़िए। हमसे ज़्यादा मेहनत आपको करना होगा। कोई दिक्कत? खड़ा हो जाओ। किसने बोले थे? खड़े रहो। क्या बोले थे? मैंने खुद अपने से नहीं पढ़ते नहीं लिखाते। कोई एनीबडी बोलो, बैठो। कोई एनीबडी। अरे सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग मनुष्य जो है नाखून को सुकुमार विनोद कुछ हजार साल पहले सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाता था। किसने बोले थे? किसने कहे थे? किनके किताब से पता चलता है? एनीबडी, कोई भी? दोनों भाई उधर नहीं, एगो नहीं थे वात्स्यायन जी, वात्स्यायन नहीं था? इनका किताब था काम सूत्र, इन्हीं से पता चला है। जैसे कहोगे इनकी सरी जाने कैसे। बैठो, क्या पढ़ता तुम? रीडिंग नहीं, इसका मतलब किताब नहीं देते हो। अरे कल मतलब ये ना, तुम भी नहीं बता पाए मोहित कुमार, कहाँ है रीडिंग नहीं दिए हैं, इसका मतलब क्या बात है? बिजी थे, अरे फुर्सत नहीं मिला रे। नए रीडिंग दोगे कुछ नहीं जिंदगी में करोगे जी। इन्हें सर पढ़ा दे, हम घर में जाकर पढ़वे नहीं करें उसको। इन्हें की पढ़ाए वो समझ में आ गया, सब कुछ नहीं होता। जो लेसन हम पढ़ाते हैं खासकर हिंदी वगैरह का, उसका पढ़ना है। संस्कृत नहीं पढ़ा रहा था तो उसका संधि विच्छेद की तबा देख के 5 बार 10 बार एक अक्षरी बार, जितना समय दोगे उतना तुम में घुसेगा वो। कोई भी लाइन कहता है कि तुम हमें समय देखो, हम तुम्हारा नहीं होगे तो फिर कहना। कोई भी क्षेत्र कहता है तुम समय दे के देखो, हम तुम्हारा नहीं होगे तो फिर कहना। समझ गए ना? तो मेहनत करो, टाइम करो, समय दो। समझ गया ना? समय का जो महत्व नहीं देगा ना, समय एक दिन उसको ऐसा लात मारेगा कि उठ के पानी नहीं पी पाएगा। समय का महत्व देना बहुत ही जरूरी है। और महात्मा गांधी बोले थे, पूछ लेते हैं कौन पढ़ा? खड़ा लड़की। किसने कहा था? मनुष्य की मनुष्यता यह है कि वह सबको सहानुभूति के साथ देखता है। बहुत अच्छा, बैठो। गौतम बुद्ध ने कहते हैं कि मनुष्य की मनुष्यता कि सबको कैसे देता है? सिंपैथी, दुख में दुखी हो जाता है, लेकिन जानवर ऐसा चीज़ नहीं कर पाता है ना। तो लेखक आखिर असमंजस में रह जाते हैं, फंस जाते हैं फेरा में। कौन बोले थे? कौन क्वेश्चन की थी? नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह क्वेश्चन किससे की? अब पापा को फंसा दी ना। अब बेचारा अल्पज्ञ पिता दयनीय जीव होता है, बेचारा फेरे में फंस गए और लास्ट तक नहीं बता पाते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून बढ़ते हैं, मनुष्य क्यों काटता है? तो मनुष्य अपने आप को सब समझ कर काटता है, काट दे। हम होशियार मानव है, पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम काट देते हैं। लेकिन तुम बेटा इससे भी बढ़कर हथियार काहे बनाया है? नहीं जी, इससे भी बढ़कर हथियार का निर्माण क्यों किया है? इससे भी बढ़कर हथियार का क्यों? और समय से सवाया कीजिएगा, है ना। और लेसन देखिए आज कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले की पढ़े थे? नीति श्लोक। क्या लिखे थे? लिखे थे क्या? वेरी गुड। मार्सी, हाँ
कर्मवीर कथा है, बड़ा रोचक प्रश्न। पाठे अस्मिन समाजे दलित स्तंभ फारे फार करेंगे, अर्थ लिख के घर से लाएंगे सारांश में। ओके, पढ़ने वाला क्या कौन लाएंगे जी? पढ़ने वाला, बाकी सब नहीं ला सकते। और कलम देंगे जो लिख के लाएगा। ओके, हाँ, सारांश कर्मवीर का पहले तुम करो, उसके बाद हम कराएंगे, समझे कि नहीं? और जो नहीं लाएंगे डंटा देंगे। हमारा मान है कलम देंगे नहीं तो नहीं देंगे, लेकिन लिखोगे कि नहीं? नहीं। पाठ्य अस्मिन समाजे दलितस, देखो सब विभक्ति का कमाल है। पढ़ाए थे ना जी, व्याकरण बताए थे, या तो लास्ट में पढ़ाएंगे या शुरू में पढ़ाएंगे, या तो फिर बीच में जब देखेंगे कि कोर्स तुम लोग खुद को, यहाँ सर कोर्स खत्म होला, बीच में व्याकरण डाल दीजिए, फिर लास्ट में कर दीजिए, है ना। पाठे अस्मिन समाजे दलितस ग्रामवासना पुरुषस कथा वर्तते। इस पाठ में दलित ग्रामवासी, आज अष्टम पाठ क्लियर करेंगे। कौन पाठ क्लियर करेंगे हम लोग? क्या बात। अब बुतरू नियम तुमको इधर देखो, संधि विच्छेद है। पाठे अस्मिन, पाठे जोड़ अस्मिन, निज उत्साह निज जोड़ उत्साहेन, निर्धना तत्र तत्र अति निर्धना, पाठे अस्मिन निज उत्साह निज उत्साह, 5 बार उसको पढ़ना। अब पीछे अर्थ भी देना है, आध होवे चाहे नहीं, 10 बार पढ़ देना है, समझे कि नहीं? जिसको नहीं समझ में आता है कि सर क्या पढ़ें, वो हमसे पूछिए क्या पढ़ें। 10 क्लास विशेष होता है, इसमें गार्जियन बढ़िया नंबर लाओगे तभी गार्जियन को आप आकर्षित अपनी ओर कर सकते हो। कोई परीक्षा के नाम पर एब्सेंट कर देता है, कोई नंबर, गलत बात है उसे। तो परीक्षा में जो नहीं आते थे वो मेंटेन करते थे ना जी। अब बउआ आइए, गाँव गई थी एग्जाम देने, बहुत अच्छा। और एग्ज़ाम वाला क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव हो उसके टाइम भी नहीं मिल रहा है। अभी ऑब्जेक्टिव हमने भी वीडियो डाल रहे हैं, कभी बना देंगे, तो आप लोग क्या टिक मार के नहीं अथी कर सकते हो। और जेने हो भाई ले आओ, और क्लास में बैठे के साथ सर के टाइम लगो ना हो सेट करे में हो, अनेक आदमी मिनट लेते हैं, तब बीच में पूछता तो घुसाते हैं। संस्कृत का अर्थ करो, जो क्वेश्चन मन जो हम संस्कृत में कराते हैं तो हिंदी हम करो, और जो नहीं हो पाता वो हमसे पूछो। कर लिए मोहित कुमार ऐसा क्यों नहीं किए? आत्मा का अस्थि महतो महियाना का आत्मा, एक मतलब क्यों ले, बड़ा से बड़ा कौन है, ये आंसर लिखो आत्मा। तो हिंदी में क्वेश्चन आंसर करो, समझा कैसे करना है? हैं? और जिन्हें होता है सर से पूछ लेंगे। इससे क्या तुम्हारा आसान होगा कि हमारा आसान होगा? हैं? ये मेहनत कर सिखाते हैं, जगह दिमाग नहीं काम करता हो करो। जिन्हें पूछेंगे कौन विषय रे, सर तक सर इसका हिंदी बोलिए, सर के बोलने ज़्यादा देरी लगे रे, और अरे किताब खोजेंगे रे, दिखा दीजिए इसका हिंदी बोलना है सर, बोल देंगे, कोई दिक्कत? पढ़ने वाला, जो नहीं पढ़ने वाला उनके दिखते नहीं, जिसका माँ बाप बिना मेहनत के पैसा देते हैं तो टेंशन ही नहीं। आप जो जितना एग्जाम हुआ ना सबको कीजिए हिंदी संस्कृत, सबको बना लीजिए, समझे कि नहीं? अब जो लेसन से बाहर होना है, लेकिन जो अनले लगे कि हाँ इधरे पढ़ेले हैं सर, वो वाला कर लीजिए, और वाला सर से भी पूछिए, कोई दिक्कत? और जो टिबन बनेगा ना हो, कल से दिखा दीजिएगा उसे भी कर करके। पाठे अस्मिन समाजे दलितस ग्राम पुरुषस कथा वर्तते। अब देखो न संधि विच्छेद, हम ये जा लिखाइए बोर्ड पर, ये सब काम करावे हो। अब पीछे अर्थ वो कितना अर्थ है देखो, तो बाप रे, पदार्थ का अर्थ है, व्याकरण है, समास, सबको एक बार 5 बार पढ़ देना है। पाठ्य देखिए दलित पुरुष की कथा है, बेचारा छोटने जाति का है ना जी। यहाँ खुद ही को कर बुलंद इतना, इस मज़ा आने वाला है। इस कथा से आपको ये पता चलेगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बता बंदे तेरी राजा। अपने आप को एक दलित घर का लड़का यूँ अपने आप को इस कदर तैयार करता है कि लोग उसका सम्मान देना की करते हैं, चालू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। पाठे अस्मिन समाजे दलितस ग्रामवासनस पुरुषस कथा वर्ते। इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है, छोटहन ग्रामवासी पुरुष की कथा है। इस पाठ में कैसन ग्रामवासी पुरुष की? इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। कैसे पुरुष की कथा? पिछड़ा हुआ। कैसे पुरुष की? दलित पुरुष की कथा है। कर्मवीर असो निज उत्साहेन विद्या प्राप्त महापदम रहते। कर्मवीर अपने उत्साह से, देखिए परिचय पहले, कर्मवीर अपने उत्साह से विद्या को प्राप्त करता है और महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करता है। विद्या इतना आसान चीज़ नहीं है। जब तक धातु को कोयले में, सोना को कोई भी धातु को घिसा नहीं जाता है, हीरे की बात करते हैं, फिर घिसा जाता है, उसका कटिंग निकाला जाता है, उसके बाद उसका उपयोग होता है। और सोना की अगर हम बात करते हैं तो उसको किया जाता है, तवाया जाता है, कोयले के आग में तवाया जाता है, तपाया जाता है, तब उसका पहचान हो पाता है और उसका उपयोग किया जाए। उसी प्रकार से बिना कष्ट के आप सोच रहे हैं कि सर हम टॉप कर जाएंगे, तो ऐसी कोई संभव वाली चीज़ नहीं है। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत जी? समझ रहे कि नहीं?
वेरी गुड। उधर से 2 लड़का विनायक और रोहित निकलेंगे, इधर बैठेंगे, एडजस्ट होंगे 3 4 जल्दी आइए, जगह आगे रहे तो 3 वाला वहाँ बैठ जाइए, वही बच्चे बगुआ वाला में बैठो, चलो बैठो हमें। मुझे सच में दिक्कत हो रहा क्या? खड़ा तो आप लोग जी, तुम लोग से गलती ना, ठीक है, इन लोग तो बेंच बढ़ा ही बन के बढ़ा, ठीक है, बैठे खड़ा हल्का सा, ऐसी नहीं हो गया, वो बैठा हुआ 2 को खींचो है, फिर वो बैठता है, वो खींचता। तो कैसे कोर्स पढ़ते थे? मोबाइल था नहीं, तो इधर कर लीजिएगा, बहुत अच्छे। तो पाठे अस्मिन समाजे दलितस ग्रामवासिनस पुरुषस कथा वर्ते, इस पाठ में दलित ग्रामवासी पुरुष की क्या है बउआ? कथा है। दलित ग्रामवासी पुरुष की अच्छा, ये जो एग्जाम दिए संस्कृत का हिंदी का जो हम पढ़ाए व्याकरण में, वो काम किया था कि नहीं? हैं? अरे काम किया था कि नहीं? एकदम खुल के बोल सकते हो, ये नहीं कि भाई किसी को पढ़ा दिए, बोलना हाँ सर काम किया था, है ना जी। इसीलिए कौश साहब कॉपी बनाने कहते हैं ना, हाँ कि अब हमको पढ़ाने में व्याकरण तभी मन लगता है, नहीं कि आज पढ़ाए कल बंद, परसों पढ़ा, लगातार पढ़ाएंगे 10 दिन लगातार, मज़ा ना आता है उस समय जी। हाँ कि आज ये सुने कल वो सुनाएंगे ऐसे। इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। कर्मवीर अपने उत्साह से विद्या को प्राप्त कर महत्वपूर्ण पद को की करता है? प्राप्त करता है। समाजे च सर्वत्र सत्कार तो भवती, और समाज में उसका सभी जगह की होता है? सत्कार होता है। कथाया मूल्यम वर्तते यत निराशो न्यास्यात्, इस कथा से यह सारांश मिलता है कि व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में निराश होना, उत्साहेन सर्व कर्तुम प्रभवेत, क्या बात है। अगर आप में उत्साह रहेगा तो आप सब काम को करने में की हो जाइएगा? सक्षम हो जाइएगा, सफल हो जाएगा। आप में खाली की होना चाहिए? उत्साह, जुनून होना चाहिए। कहानी इस प्रकार से प्रारंभ होता है। अस्ति बिहार राजस दुर्गम प्रांत अस्ति बिहार राजस दुर्गम प्राय प्रांत। जब भी वीडियो वगैरह कुछ देखें तो किताब लेके देखें सर कैसे पढ़ रहे हैं। अस्ति बिहार राजस दुर्गम प्राय प्रांतरे भिक्खन टोला नाम ग्रामा, बिहार राज्य के दूर दराज इलाके में भिक्खन टोला नामक ये क्या है? तो हम विद्या के बारे में बता रहे थे। तो विद्या दयाति पात्रताम धनम अपनोति धन, विद्या दयाति विनियम, विद्या दयाति विद्या विनय को देती, विद्या दयाति विनियम, विनया दयाति पात्रताम। और जब विनय आ जाता है तो निर्मता आ जाता है। स्टाइलिश हीरो ढमकाना, फलना ढमकाना नहीं, यानी ये हिप्पी लगाना, ये करना, ये करना, नटगुलगुलिया वाला भेष बनाना, इधर करना उधर, ये सब ऐसा नहीं, समझे कि नहीं, बल्कि गुण की तारीफ होता है। बिहार राज्य के तो बता रहे, विद्या के बारे में बता रहे थे। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिंदु लाए ना मिले जे पंखों का पावन। विद्या धन उन्हें उद्यम बिना, विद्या धन उद्यम बिना। विद्या धन एक ऐसा धन है बिना परिश्रम के आने वाला, जब तक आप परिश्रम नहीं कीजिएगा तब तक आने वाला नहीं है। कोई भी टीचर किसी बच्चे को घोर के नहीं पिलाता है, खुद उसको मेहनत करना पड़ता है, ऐसा समझ में। क्योंकि टीचर से पढ़े हुए बच्चे कोई फेल होता है, कोई पास होता है, तो अपना मेहनत पर ना जी। बिहार राज्य के दूर दराज इलाके में भिक्खन टोला नामक ही था। बोलो, ये भिक्खन टोला के गांव का था। नमे जैसे पता चल रहा है भिक्खन टोला, लग रहा कि छोटहन दलित होगा, गांव सड़क पचल होगा, नहीं जी। अच्छा, कहानी का क्यों नाम आया इस गांव का भाई? इस गांव में क्या था? गांव फेमस था या यहाँ के कोई सब आदमी था या कोई पर्सनल फेमस था? निवसंती अस्मतत निर्धना शिक्षा विहीना कृषिजीवना जना। ओ, ये गाँव में कैसे लोग रहते थे? तो निर्धन, शिक्षा से विहीन और कठिनाई के साथ जीवन यापन करने वाले लोग, है ना। अभी भी छोटा छोटा महल अथी इलाका होता है जहाँ पे जानते हो चिमनी पर ईंटा पारल जाता है, तो उन लोग अभी भी दलित मट्टी का घर होता है, लेकिन सरकार सबको जो है इंदिरा आवास मुहैया करा रही है। अब सबका ईंटा का पक्का का घर हो रहा है। पहले लोग आधा ज़िंदगी जो मटिया दीवार बनाने में अथी करने में ढह जाता था, उसका बनाने में ज़िंदगी ख़त्म थी। आज सुनिए कि नहीं, अभी एक बार बनाओ, उसके बाद इसमें टाइम वेस्ट नहीं करो, आगे तुम कमाओ। बिहार राज्य के दूर दराज इलाके में भिक्खन टोला नामक गाँव था। कौन इलाके में था? कौन सी? अस्ति बिहार राजस दुर्गम प्राय प्रांतरे भिक्खन टोला नाम ग्राम। बिहार राज्य के दूर दराज इलाके में भिक्खन टोला नामक निवसंती अस्म तत् निर्धना शिक्षा विहीना की जीवना जना। वहाँ शिक्षा से विहीन और कठिनाई के साथ जीवन यापन करने वाले लोग निवास करते थे। शिक्षा से विहीन
अब कठिनाई के साथ जीवन यापन करने वाले लोग की करते थे? कहाँ बउआ? हाँ, गरीब थे, शिक्षा से विहीन थे और कठिनाई के साथ जीवन यापन करते थे। शिक्षा से विहीन व्यक्ति के पास दिमाग कम नहीं होता है, हो जो दूसरा कोई कह देगा वह मान लगा सही ओकरे पर चलेगा। तेसु अंतमस जनस परिवारो ग्रामात बाहिस्थितियाम कुटियाम नियवसत। अब देखिए, तेसु अंतमस, वो गौवा के कंडीशन तुमको बता दिए कि वहाँ लोग गरीबता के साथ, शिक्षा से विहीन और कठिनाई के साथ जीवन जी रहे थे। उन्हीं लोगों में से तेसु अंतमस, उन लोगों में से एक का, तेसु अंतमस, उन लोगों में से एक जनस, एक आदमी का, परिवारों ग्रामात बाहिस्थितियाम कुटियाम निवसत। आहा, उन लोगों में से एक का परिवार गांव के बाहर कुटिया बना कर रहा करता था। गांव के बाहर की बना कर रहता था? उन लोगों में से ही एक का परिवार गांव के बाहर की बना कर रहता था? कुटिया समझते हो? एगो रहेगा गांव घर में गरीब आदमी का, एगो रहेगा भीतर रहेगा, एगो ओसारा बोलते हैं उसको, बस एगो भीतर, एगो ओसारा में खाना बनेगा, खाना खाएगा, है ना जी? हाँ, उसी में ओसारे में नाली ताली रहता है और उसके भीतर में सब मिलके सब परिवार एक ही तरह। बड़ा घर में क्या होता है, सब आदमी का अलग अलग रूम, बेटा बेटी का अलग, और उसमें एक ही रूम में सब सो गया, वो जी कुटुम्ब को भी सुला दिया, अपनों सो गया, है ना जी? हाँ, पहले ज़माना में आज सब आ गया, सब मट्टी का घर हुआ करता था, है ना? कोठिया भीतर होता था, कटुआ भीतर होता था। उन लोग, सुने ध्यान से, उन लोगों में से एक का परिवार गांव के बाहर कुटिया बनाकर, कुटी तो जिन प्रत्यात परिवार जनाम आत प्रमात रस्ते न बिष्टे। कुटिया इस प्रकार से बनी हुई थी, है ना? कुटिया इस प्रकार से बनी हुई थी जिससे जो है क्या होता था, गर्मी में गर्मी से नहीं रक्षा हो पाता था, ना बरसात में। परिवारे स्वयं गृह स्वामी, परिवार में वो खुद घर का मालिक, परिवार में एगो कौन जी? कुटिया इस प्रकार से बना हुआ था, ना बरसात में बरसे से रक्षा हो पाता, न गर्मी में। परिवारे स्वयं गृह स्वामी, परिवार में एक घर का कौन सी मालिक। अब देखो घर में कैसन, वो घर, वो झोपड़, जो गाँव के बाहर कुटिया जो नल था, उसका कंडीशन ऐसा था कि टूटल फूटल था, है ना? ना गर्मी से गर्मी में रक्षा हो पाता था, ना बरसात में बरसात, घरे से मछली उपछे पड़ जाता था, है ना जी? लग रहा मछली मार रहा है, सोच लीजिए। परिवारे स्वयं गृह स्वामी, उस परिवार में एक घर का मालिक, उस परिवार में एक तस भार्या और उसकी एक पत्नी, उस परिवार में घर का एक मालिक और उसकी तयोर एक का पुत्रा कनसे दुहिता चाहती आसन, और उसका पुत्र और एक पुत्री रहती थी। उन लोगों में से एक का परिवार, उस परिवार में स्वयं गृह, परिवार में एक घर का मालिक और उनकी कौन सी पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री रहा करती थी। परिवार में खुद घर का मालिक, उनकी पत्नी और उनका पुत्र और उनकी पुत्री रहा। तस्मात् ग्रामात् क्रोशमात् दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासन संस्थापित। तस्मात् ग्रामात् कोशम मात्र दूरम, उस गांव से कोस भर की दूरी पर, उस गांव से कौन दूरी पर? क्या बात है। तस्मात् ग्रामात् क्रोशम मात्र दूरम, उस गांव से कोस भर की। प्राथमिको विद्यालय प्रशासन संस्थापित है, प्राथमिक विद्यालय प्रशासन के द्वारा स्थापित किया गया था। कौन विद्यालय? समझ गए ना? कुटिया इस प्रकार से बना हुआ था, ना गर्मी में गर्मी से रक्षा हो पाता था, ना बरसात में बरसात। परिवार में क्या क्या था? घर का मालिक, उसकी पत्नी, पुत्र और पत्नी, वो कुटिया में रहता था ना हो। अब सुनिए आगे। तस्मात् ग्रामात् कोशम मातुरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासन संस्थापित, उस गांव से कोस भर की दूरी पर प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा प्राथमिक विद्यालय होते हैं। क्या क्या था जी? प्राथमिक। तस्मात् ग्रामात्, उस गांव से क्रोशम मातुरम, कोस भर की दूरी पर
प्राथमिको विद्यालय प्रशासन संस्थापित। प्राथमिक विद्यालय सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। 5वां क्लास तक के प्राथमिक विद्यालय कहते हैं, 8वां क्लास तक के मध्य विद्यालय कहते हैं, और 10वां तक क्लास करके जो है उच्च विद्यालय कहते हैं, है ना जी। अब BA तक को महाविद्यालय क्या कहते हैं, कॉलेज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हाँ, BA के ऊपर के विश्वविद्यालय में क्या कहते हैं, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी। क्या उसको कहते हैं, यूनिवर्सिटी ना। सोचिए, उस गांव से कोस भर की दूरी पर कौन विद्यालय था? जो भिखन टोलवा था, ओकर स्थिति खराब था। भिखन टोलवे से कुछ दूरिया पर एगो आव अलगे झोपड़ी बना हुआ था। वह घारा के कहानी बता रहे हैं। पति पत्नी, बेटा और बेटी थी। दुहिता माने बेटी होता है और पुत्र माने बेटा होता है। अब देखिए क्या हुआ वहाँ पर। तो प्राथमिक विद्यालय में सर जी जो जाते थे, मिडिल वाला सब जानबे करते हैं, बैठ के सब खिचड़ी के बाद प्लानिंग करते थे। हम लोग को याद है, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे सब सर बर्मा क्लास में ही तो बनता है इतिहास। जब आम आदमी मजदूरा बन के कोई कहानी सुनाओगे, हम स्कूल में पढ़ते थे तो हंसेगा, हाँ बहुत बड़ा विधायक बन गया पढ़ के, है ना जी, ये बहुत बड़ा कलेक्टर बन गया है। विधायक नहीं कलेक्टर, है ना जी। विधायक पढ़ाई से नहीं बनता, इससे बन जाता है। ठीक, क्या बन गया है जी? हाँ, तो सर की करते थे ना, बैठ के अपने सब रोज़ पार्टी के बाद, कल मटन चलेगा, परसों ये चलेगा, वो चलेगा। हाँ, खिचड़ी खाते थे सब, चूल्हा में थी आलू डाल देते थे, है ना वो वाला। स्कूल में हम लोग के ज़माना में खिचड़ी चलता था। अभी थरिया लेकर हम लोग झोला में लेके जाते थे। अभी लोग क्या होता है, स्कूल में थरिया मिलता है। बड़ी तेज तरह रहे तुम जो। तस्मात् क्रोशम, सुने ध्यान से, गांव से कोस भर की दूरी पर प्रशासन के द्वारा क्या स्थापित किया गया था? तत्रैक नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक संरचना शिक्षका समानता। वहाँ नवीन दृष्टि से संपन्न सामाजिक गुणों से युक्त शिक्षा का है। कौन आए? भिक्खन टोलाम दृष्टि मागता सा कदाचित खेड़तम दलित बालक भी के लोग। और बहुत सारा सर होते हैं, बचपन में आज स्कूल में जाता था बल केकरा पढ़ावे। लेकिन हम लोग को भी याद है, कुछ सर आते थे कि गौवा में खोजे लाते थे, आज दोस्तवा लोग पकड़ के ले जाता था। और जब पकड़ के ले जाता था उसको कसम देते थे, माँ कसम, बहन कसम, भाई कसम, हमरा जो छुआ होकर वो मर जाएगा। लेकिन फिर भी ले जाता था और सारी कसम देता था, सर मार के तोड़ देते थे। समझ गए कि नहीं? तो ओकरे में से एगो सर थे, तत्रैक नवीन दृष्टि संपन्ना, ध्यान देंगे। तस्मात् ग्रामात् कोसम माधुरी, उस गांव से कोस भर की दूरी पर प्राथमिका विद्यालय प्रशासन संस्थापना, प्राथमिक विद्यालय प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक संरचना शिक्षका समागता। वहाँ नए दृष्टि से संपन्न और सामाजिक गुणों से युक्त कौन पहुँचे? शिक्षक। कौन पहुँचे थे? नए दृष्टि संपन्न सामाजिक गुणों से युक्त कौन आए? उस गांव से कोस भर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय था और उस विद्यालय में बहुत टीचर आता, लेकिन उस सर कैसा आए थे? नवीन दृष्टि से संपन्न। उनका सही सोच था कि सरकार के बैठ के पैसा लेना नहीं चाहिए, बल्कि हमको भी मेहनत करना चाहिए। बहुत सारे सर हैं, आधा अधिकांश टीचर के देखोगे पेटे निकल जाएगा सब। कैसे खाना है, टिफिन लेकर आएंगे घरे, सब बढ़िया बढ़िया बदाम रोज का थी, आज ये बना देना है ना जी। हाँ हाँ, तत्रैको नवीन दृष्टि, और वहाँ नवीन दृष्टि से संपन्न सामाजिक गुणों से युक्त कौन आए? भिक्खन टोलम दृष्टि मागस्सा कदाचित खेड़तम दलित बालकम बिलोक। भिक्खन टोला में खेलते हुए दलित बालक को देखे। कौन टोला में? और तस्यापत्रमेन स्वभावेन भूता, और उससे काफ़ी प्रभावित हुए। खेलते हुए जो देखे ना जी, तो बचवा से प्रभावित है कि बताओ, ये सब बच्चा गुल्ली डंडा खेलता है और ज़िंदगी अपना इसी बर्बाद कर रहा है। भिक्खन टोला दृष्टि मागदम सा कदाचित खेड़तम दलित बालकम बिलो। वो भिक्खन टोला में दलित बालक खेलता हुआ देखकर तस आतर प्रेमीन स्वभावेन भूता, हाँ उससे काफ़ी की हो गए? प्रभावित हो गए।
उससे क्या हो गया जी? आपत्रमीन मने उससे क्या हो गया जी? विलोक मने देख कर प्रभावित, तुरंत दम सहज आकर्षक हो गए एकदम। आपत्रमीन मने तुरंते, स्वाभेन भूत तुरंत आकर्षक हो गए। बोले नहीं नहीं नहीं, इस सब जिंदगी अपना बर्बाद कर रह गए। डंटा लेकर आए सर जी, और साहब बोले डंटा प्यार मोहब्बत से पहले स्कूल ले गए, चलो रे टॉफ़ी देंगे, ये देंगे, यानी आइसक्रीम देंगे, ये देंगे, वो देंगे। नहीं, भिक्खन टोला में दिष्टम सा कदाचित खेड़तम दलित बालक। भिक्खन टोला में एक दलित बालक को खेलते हुए देख करके तस आपत्रमेन स्वभावेन भी था, उससे तुरंत की हो गए? आकर्षित हो गए, प्रभावित हो गए। शिक्षकम बालक मेनम स्व महाविद्यालय में स्वयं शिक्षित मरम, शिक्षा को बच्चे को पढ़ाने स्व महाविद्यालय में स्वयं शिक्षित मरम, और स्वयं शिक्षित करना क्या कर दिए? शुरू कर दिए, आरंभ कर दिए। वो ले आए उसको अपने विद्यालय, और तुरंत उसको पढ़ाना क्या कर दिए? बालको अपि तस् शिक्षण शैला किष्ठा, बच्चा भी गुरु जी के पढ़ाने के तरीका से की हो गया? आकर्षित हो गया कि क्या सर पढ़ाते हैं। बालको अपि तस् शिक्षण शैला किष्ठा, बच्चा सर जी के पढ़ाने के तरीका से काफ़ी की हो गया? प्रभावित हो गया, आकर्षित हो गया। कौन? बालको अपि तस् शिक्षण शैला किष्ठा, बच्चा उनके पढ़ाने के तरीका से की हो गए? आकर्षित हो गए। शिक्षा कर्मा जीवनस परमा गति रति मान्य मान, शिक्षा कर्म को जीवन के परम गति मान करके उस बच्चा माना, शिक्षा को ही जीवन का की मान लिया? अब मान करके निरंतम अध्याय से खुद पढ़ने के द्वारा विद्याधिगमा निरंतर, बालकों पिता शिक्षण से लगेष्टा, बच्चा उनके पढ़ाने के तरीका से आकर्षित होकर शिक्षा कर्म जीवनस परमा गति रति मान, शिक्षा कर्म को ही जीवन का परम गति मान करके निरंतर अध्याय से खुद पढ़ने के द्वारा विद्याधिमा निरंतरवत, खुद पढ़ने के द्वारा वो क्या किया भाई? बच्चा जो है गुरु जी के पढ़ाने के तरीका से काफ़ी आकर्षित हुआ और काफ़ी मेहनत करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और बेचारा की किया, प्राथमिक विद्यालय से कहाँ चला गया? मध्य विद्यालय में से। क्रमशः मन जीवन को सर जी लाए, उसको इतना उपदेश से समझाए न कि बच्चा समझ गया कि मैंने विद्या से ही ज़िंदगी का कल्याण होने वाला। ऐसे लोग पूजा पाठ नहीं करेंगे, विद्या बहुत ही अच्छा चीज़ है, पढ़ना चाहिए। मन तन से पढ़ना चालू कर दिया। मैंने ऐसा गुरुजी उसके दिमाग में भरे कि सब कुछ उसके लिए पढ़ाइए हो गया। जीवन का परम गति मान करके अध्ययन करना की किया? चालू कर दिया कि भाई जो खेलना है हम पढ़े में लगा रहते। क्रमशः उच्च विद्यालय में गतस्ते शिक्षा अध्यापन स्वाध्यासन प्रथम प्राप्त भाव, क्रमशः उच्च विद्यालय में हुआ गया। कैसे गया? शिक्षा के पढ़ाने के द्वारा और खुद जो है मेहनत करने के द्वारा। क्रमशः उच्च विद्यालय में नाम लिखाया। कहाँ नाम लिखा दिया? पहले 8वां के बाद डायरेक्ट 9वां में लिखाया जाता था, है ना जी। या तो पहले की होता था प्राथमिक विद्यालय के बाद हाई स्कूल में डायरेक्ट 6ठा से रहता था हाई स्कूल। तो प्राथमिक विद्यालय में कहाँ लिखा लिया? वो डायरेक्ट हाई स्कूल में लिखा लिया 6ठा से। खुद मेहनत के द्वारा उसको पढ़े के मन तबे न हो। अब कितना नहीं लिखा लगा स्कूल बना जाएगा। हम लोग प्राइवेट कम पढ़े हैं, स्कूल जावा जा भी ज़्यादा किए। पढ़े के लिए ना मज़ा आता था, टाइम पास होता था, घर में कमा करे पड़ता नहीं था ऐसे। हाँ, पनिया पड़ता था ने तो सटवा को खोल करके हम डीएम स्कूल में पढ़े। सटवा को खोल करके गंजी पहने रहते थे और शर्ट को ऐसे एकदम हीरो बनियन बांधे और साइकिल चलाते, पानी बीच में जमा हो जाए मारा फच दे उड़े ले जाते थे। अभी उससे उड़ाएंगे तो तबीयतें ख़राब हो जाएगा। नहीं जी, अभी तो उपदेश देंगे नहीं बरसात में भीगना नहीं चाहिए। यही तो है, जब उम्र पार हो जाता है तो लोग उपदेश देना चालू कर देते हैं। समझ गए? नहीं ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना। तो अब बच्चे वाला काम नहीं करेगा तो बूढ़ा में करेगा, लेकिन नहीं, बच्चे में किसका माइंड डेवलप होता है। तो कहानी और आगे बढ़ा। कम ही समय में कहाँ बता रहे थे जी? हाँ, उच्च विद्यालय क्रम उन्हीं लोगों में से एक बच्चा जो है उच्च विद्यालय में गतस्तैव शिक्षक अध्यापन स्वाध्यासन प्रथम स्थान पर। वाह! उच्च विद्यालय गया और वहाँ के शिक्षक के पढ़ाने के द्वारा
और खुद मेहनत के द्वारा प्रथम स्थान को की किया। जो पढ़ने में तेज रहता है ना सर उसको ऐसे मानना चालू कर देते हैं, ऐसे समझे कि नहीं। सर पकड़ देते हैं कि वो पढ़ने में तेज है, सर से पकड़ाता है कि नहीं। और पढ़ने में तेज है कि रतिया में सोता नहीं होगा। पढ़ने में तेज मैंने पढ़ने के प्रति जागरूक, सर से इंटरेस्ट लेते रहा, पूछते रहा सर इसका क्या मतलब हुआ, सर ये पढ़ाते हमको ये प्रॉब्लम, विषय कौनो है उससे उसको मतलब नहीं है। तुम लोग पूछोगे कि गुस्साते हैं कभी पूछने में, पढ़ाने चालू हो रहे, अरे आते के साथ बैठते हो, बच्चा आते तब ना पढ़ा होता है, ऐसे साथ पढ़ा दो पूछ लेंगे सर इसका मतलब बताइए आप। तो वो कौन स्थान को प्राप्त किया, फर्स्ट आ गया। सोचो एक गरीब घर का लड़का शिक्षक के पढ़ाने के द्वारा खुद मेहनत के द्वारा ट्यूशन नहीं पढ़ा था, अब प्रथम स्थान प्राप्त है। कौन स्थान को प्राप्त किया, फर्स्ट डिवीजन आ गया। उसके बाद और उसके पढ़ने की लालसा, जब मैट्रिक कर लोगे ना तब तो मना अपने आप जगह जगह डिग्री लेवे, क्योंकि मैट्रिक और इंटर करेंगे, इंटर के बाद बीए करेंगे, है ना जी। कट जाएगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बन रहा है ना हो, हाँ तो उससे कम मतलब। तो किनके द्वारा जी, शिक्षक के आ रहा कॉल क्या है? तो देखना आएगा तो ठीक। किनके द्वारा जी, उच्च विद्यालय में गया, शिक्षक के पढ़ाने द्वारा खुद मेहनत के द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया। और उसके बाद वो समझ गया, वो रुका लड़का नहीं, वो इतना जान गया छात्राणाम अध्ययनम तपा, छात्रों को पढ़ना ही पूजा है, कोई पूजा उसको नहीं जाना है, छात्रों को पढ़ाना ही क्या है पूजा। ऐसा मान करके जो समय इधर उधर देता पढ़ने में देने लगा। इति भूयो भूया, मान करके स्वाविद्याम गुरुम उपदेष्ट सौ बालका, अपने गुरुओं के द्वारा उपदेशित होकर हुआ बालक पितरो अर्थाभावे अपि, उसके पापा के पास पैसा नहीं भी था, उसके पापा के पास पैसा। छात्र विद्या कनिष्ठ छात्राणाम शिक्षण लब्धेन, छात्र जीवन में छोटे छोटे लड़कों को पढ़ा करके शिक्षण लब्धेन, शिक्षा को प्राप्त करके धनेन च नगर गते महाविद्यालय में प्रवेशम लभन जी, छात्रों का पढ़ाना ही था पैसा मान करके अपने गुरुओं के उपदेश से उपदेशित होकर, अब पितृ अर्थभाव, पिता के अर्थभाव में उनके पापा के पास पैसा भी और छोटे छात्रों को पढ़ा करके शिक्षण लब्धेन, और शिक्षा को दे करके नगर गते महाविद्यालय में प्रवेश, नगर गया और महाविद्यालय में क्या किया, प्रवेश किया। सोचो पापा के पास पैसा नहीं था तो छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाया, और बाद जाके वो किया। हमको भी कुछ लोग राय दिए थे कि आप भी जो पढ़ा के पैसा जमा कीजिए, पटना में जाकर तैयारी कीजिए फलना, लेकिन हम मन्ना जो कहेगा वही ना सुनेंगे, मन के दम हमेशा सुनिए। हमारे पास एक से एक लड़का का उदाहरण है। एक लड़का के पापा बोल रहे थे बेटा हम अच्छा परिवार से बिलोंग करते हैं, तुम पढ़े छोड़ दोगे लोग की कहेंगे, तुम जाओ 2 साल मस्ती करना मत पढ़ना, लेकिन तुम बिहारे पटना में रहो। हमसे लड़का पूछा है सर मैं पढ़ने में मन नहीं लगता है, बोलिए पापा मंजोबड़ी पढ़ाते हैं, बोल दिए हम नहीं पढ़ेंगे, उनकी सही बोला चला। बोले हम क्या हम पढ़े तो जाइए ना, क्या करेंगे, हमको इस लाइन में मन लगता है कि जाओ वह काम अभ्यास करो, क्या दिक्कत है, ऐसे समझो कि नहीं। एक्सपीरियंस तब तक 2 साल में तो बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा ना जी, पैसा कमाना 2 साल के बाद चालू करेगा, पहले तो एक्सपीरियंस नहीं होता है जी। एक्सपीरियंस होता है, ग्राहक बनता है, टाइम लगता है ना, कम ही उम्र से टाइम लगा तो उम्र होगा तो सोचेगा कौन चीज़, उस समय से तुम कमाना चालू कर देगा। तो छात्र जीवन में छोटे छोटे छात्रों को पढ़ा करके वो महाविद्यालय में प्रवेश लिया। कहाँ प्रवेश लिया, तत्रापि गुरुनाम प्रियम संततम पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा वही चेसा कीर्तकाल छेपा। आहा, और वहाँ गुरुओं का प्रिय बन गया, पुस्तक है ना जी, वहाँ क्या बन गया, तत्रापि गुरुनाम प्रियम संततम पुस्तकालय, वह गुरुओं का जो है प्रिय हो गया पुस्तका। वहाँ की किया भाई, सबते लड़का पकड़ने लगा हो, महाविद्यालय में नाम लिखा, वहाँ गुरुओं का प्रिय हो गया। और हमेशा सततम मने हमेशा, सत्यतम मने हमेशा, पुस्तकालय स्ववर्ग, पुस्तकालय अपने वर्ग के पुस्तकालय में सदा वह चेष्टा कीर्तकाल छेपा स्व अध्ययन निरतो, बिना समय बर्बाद करते हुए हमेशा अपने क्लासवा पुस्तकालय में की करते रहता था, पढ़ते रहता था। के
वो लड़का वहाँ जो हाई स्कूल में नाम लिखा है, जो गाँव में उसका पापा के पास पैसा नहीं भी था तो भी छोटा छोटा लड़का के पैसे पढ़ा के पैसा जमा किया और कॉलेज में नाम लिखा है, वहाँ रहने चला गया। सोचिए, अब तो सरकार सबको छूट भी देता है जी, अकाउंट में पैसा भी आता है जी, है ना, कि आप पढ़ो, मनोबल कर। लड़कियां भी बहुत खूबसूरत होती है पढ़ने में, लेकिन बात है क्या, उसके दिमाग में घुस जाता है कि तुमको दूसरा घर में जाना होता है। मम्मी पापा बड़ी तेज होते हैं, अगर आप पढ़ा देंगे तो पैसा हमको थोड़ी देगी, शादी ब्याह होगा ये अपना ससुराल भरेगी। तो इसलिए क्या करते हैं, शादी ब्याह पैसा इसका जमा करे लगते हैं, कहते हैं बेटी मैट्रिक इंटर के बाद ज़्यादा नहीं पढ़ो। मैंने अच्छा तेज लड़की का दिमाग को संकुचित करके रख देते हैं घर जी, है ना जी। अभी खुद लड़ नहीं पाती, ये भी जो है खुश हो गया। हाँ, इसको नहीं पता कि ब्याह के बाद वहाँ जाएंगे तो क्या करेगा, है ना, क्या हुआ उधर है कि नहीं। अब देखिए, तो वो लड़का क्या किया, लड़ जाओ, फाइट कर जाओ भाई, सरकार आपको जब दे रहा है छूट तो आप क्यों पीछे हटिएगा। क्या आप चूल्हा चक्की और सफाई करने के लिए बने हैं। वहाँ गुरुओं का प्रिय संस्तम पुस्तकालय स्ववर्गे, वह पुस्तकालय में अपने क्लास में सदा बहिच्य साकृत काल छेपा स्वाध्यानी रहता, अपने वर्गों में जो मन तन से कम समय को बर्बाद ना करते खूब मेहनत किया था। क्या किया था, महाविद्यालय पुस्तकागार, महाविद्यालय के पुस्तकालय में बहुना विषय नाम पुस्तकालय, महाविद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारे पुस्तकों को आत्मसत्सव कृतवान क्या कर लिया, याद कर लिया। क्या कर लिया, तत्र स्नातक परीक्षा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान वाप, और स्नातक के परीक्षा में वहाँ कौन स्थान को प्राप्त किया, प्रथम स्थान को। कौन परीक्षा में, स्व महाविद्यालय ख्याति में वर्धित, अपने महाविद्यालय के मान सम्मान को बढ़ा दिया। अपने महाविद्यालय के मान सम्मान को किया, वहाँ स्नातक के परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान को प्राप्त करके अपने महाविद्यालय के मान सम्मान को क्या किया। सर्वत्र राम प्रवेश रामा इति शब्द सुरते, सभी जगह राम प्रवेश राम नाम सुना जाने लगा। वहाँ कॉलेज में बन गया टॉपर, वो लड़का की बन गया जी, महाविद्यालय में एकदम टॉप कर गया, दलित लड़का था। स्व महाविद्यालय ख्याति में वर्धित, अपने महाविद्यालय के मान सम्मान को किया, बढ़ा दिया। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द सुरते अस्म, सभी जगह राम प्रवेश राम शब्द जो है सुना जाने लगा। नगरे विश्वविद्यालय च परिसरे, नगर में शहर में विश्वविद्यालय के चारों तरफ ओकर चलते भिखन टोला भी फेमस हो गया। कहाँ का लड़का टॉप किया है भाई, स्नातक के परीक्षा में विद्यालय में प्रथम स्थान को प्राप्त करके खुद पढ़ने के द्वारा ख्याति मर्द अपने मान सम्मान को बढ़ाया। सर्वत्र राम प्रवेश रामा इति शब्द सुरते अस्म, सभी जगह राम प्रवेश राम शब्द जो है सुना जाने लगा। नगरे विश्वविद्यालय परिसरे है, नगर में विश्वविद्यालय के चारों तरफ। ना जानता नाम पितरावश विद्याजन पृष्ठा, नहीं जानते हुए भी पिता के मान सम्मान को किया, बढ़ा दिया। ना जानता नाम पितरावजन विद्याजन प्रतिष्ठा, नहीं जानते हुए अपने माँ बाप के मान सम्मान को किया। वर्षे अंतर सौ मने सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द सुरते, सभी जगह राम प्रवेश राम शब्द जो है सुना जाने लगा। नगरे विश्वविद्यालय परिसरे, नगर में विश्वविद्यालय के चारों तरफ, है ना जी। नहीं जानते भी अपने पिता के मान सम्मान को किया, बढ़ा दिया। उसका पिता को कोई जानता, देखिए बेटा के चलते बाप का नाम रोशन हो गया, गांव का नाम रोशन हो गया, जाति का नाम, खुद मेहनत किया, खुद उसका ज़िंदगी संवर गया भाई। आओ क्या क्या हुआ उसके साथ, वर्ष अंतर उसके बाद टॉपर हो गया बीए में। तैयारी देखिए 9वें से चालू हो जाता है, 9वां होते होते 9वां बीए करते करते कंप्लीट हो जाना चाहिए नौकरी। 18 वर्ष से लोगों का सोच मेंटलिटी अलग है, 18 वर्ष से नौकरी लगता है, तैयारी नहीं किया जाता। नौकरी की तैयारी तो 9वें से हो जाता है। कहिए कैसे सर, आप 9वां क्लास में तो 9वां के मन से पढ़ना चालू किए, 10वां क्लास में 10वां, और वह जब इंटर में भी एक बार जनरल पढ़िएगा तो वही सब चीज़वा रहेगा। ऐसा समझ में जी, बस हो गया। लेकिन कोई सोचता है कि ओकर कुछ अलग से पढ़ाया आता होगा, ऐसा कोई पढ़ाए नहीं आता। जो पढ़ रहे हैं आप उसी में रहिए। तेज का तुरंत नौकरी लग जाता है हमरे, तेज के उसको कैसे कहता है कि हर क्लास में तेज था, हमने सब विषय के बारे में जानता था, नौकरी लगी उसको। कहता है सीट भी कम देता है, एक सीट देता है, एक सीट आप ही के लिए देता है ना जी, एक सीट कम से कम देगा जी, उसी पर लड़ जाओ, सबसे ज़्यादा मेहनत कर जाओ। टॉपर कौन बनता है, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है ना जी, जो खूब मन तन से पढ़ता है।
बरसों अंतरों सपने वो नहीं होते हैं दोस्त जो हम सपने सोकर देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं, है ना जी, कि हमारा कुछ मंजिल, हमारा कुछ टारगेट, हमको कुछ करना है। बरसों अंतरसों केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में स्वाध्याय सेन, कुछ वर्षों के बाद वो तैयारी किया भाई। और केंद्रीय लोक सेवा के परीक्षा में, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में जैसे पहले ज़माना में ICS के एग्ज़ाम होता था ना, हो माने केंद्रीय था, सरकारी था, है ना जी, केंद्र सरकार का जॉब। केंद्रीय लोक सेवा के परीक्षा में वर्षांतरसों कुछ ही समय में केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, केंद्रीय लोक सेवा के परीक्षा में स्वाध्याय सेन, खुद पढ़ने के द्वारा, व्यापक विषय ज्ञानेन च, खूब जानकारी के द्वारा च, उन्नत स्थान वाप, कैसा स्थान को प्राप्त किया, श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त किया। कैसा स्थान को प्राप्त किया? कुछ समय के बाद केंद्रीय लोक सेवा के परीक्षा में खुद पढ़ने के द्वारा और व्यापक विषय ज्ञान के कारण उन्नत स्थान को प्राप्त किया। कैसा स्थान को प्राप्त किया? बोले तो श्रेष्ठ स्थान को क्या किया? साक्षात्कारे च समिति सदस्य व्यापक ज्ञाने, साक्षात्कार में समिति सदस्य के व्यापक ज्ञान के उसका इंटरव्यू हुआ। उसका क्या हुआ बउआ? साक्षात्कारे च समिति सदस्य व्यापक ज्ञान, सच्चा इंटरव्यू लेने वाले समिति सदस्य जो है थे ना, व्यापक ज्ञान के कारण उसके पास ज़्यादा माइंड था। इंटरव्यू लेने वाले जो थे, बड़ा बड़ा नौकरी में इंटरव्यू होता है, हिंदी उसका साक्षात्कार होता है और उसके बारे में पूछा जाता है कि इतना तेज है तो इसका माइंड किस प्रकार से है, इसका माइंड किस प्रकार से। देख लेते हैं भाई, वैसा क्वेश्चन देते हैं, किसका माइंड किस प्रकार से। बता बउआ, है ना जी, कोई अंधरा और बहरा है तो उससे कैंची कैसे मांगोगी, कैसे इशारा करोगी तुम बता? हाँ, कैसे करोगी? होगा कुछ इशारा, कैंची मांगना तो कैसे मांगोगे? जानते हैं कैसे मांगना? बोलो चारों में से कोई पहले। सबसे वेरी गुड आंसर, हाथ से इशारा करके। फेल हो गए आप। हमने बोले अंधरा और बहरा है, गंगा थोड़ी है, समझ गए कि नहीं? तो जिसका जैसा दिमाग वैसा वैसा क्वेश्चन पूछते हैं। अरे उसको कैंची मांगना है तो बोल सकता है ना? हाँ, नहीं नहीं, जैसा दिमाग वैसा क्वेश्चन। वाह, बहुत अच्छा। केंद्रीय लोक सेवा के परीक्षा में खूब व्यापक ज्ञान के कारण उन्नत स्थान को किया प्राप्त किया। साक्षात्कारे च समिति सदस्य व्यापक ज्ञानेन, साक्षात्कार में समिति सदस्य के व्यापक ज्ञान के कारण, साक्षात्कार में समिति सदस्य के खूब ज्ञान के तत्रापि तादृश्य परिवार प्रवेशे, वह कम ही समय में परिवार के परिवेश में कृतेन श्रवणाभ्यासेन, है ना, वह कम ही समय में परिवार के परिवेश में, है ना, मेहनत करने से चापरम प्रीता बन, सबों का प्रिय हो गया। सब लोग जो तेज तरह रहेगा, सब लोग उससे प्यार मोहब्बत करेगा। देखिए योग्यता जो है ना, किसी के धर्म, जाति, रंग, रूप, ये सब को देखता नहीं है। अब काले हैं, गोरे हैं, लूला है, लांगड़ा, अंदर है, कान, उससे मतलब उसको नहीं। आपके पास गुण है, बस आपका पूजा होगा। और अगर शक्ल के पूजा होगा तब कुछ दिन होगा, फिर चूल्हा चक्की और सफाई या बीच में कुटाई, है ना जी। समझ गए कि कुछ डिमांड करोगे तो ले के आई थी वहाँ से, ले झापड़ की दे, ऐसे समझिए जी। बिहारी सब पर भारी रहता है बउआ, समझ गई। आज उस लड़कवा के की नाम था? राम प्रवेश राम। टॉप किया तो महाविद्यालय चारों तरफ, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी टॉप कर गया। खुद मेहनत किया, फिर पढ़ा। इना है कि मैट्रिक में आ गया तो खुश, कुछ नहीं, और मेहनत को तेज कर दिया, और मेहनत को तेज के लिए जा रहा था, छोड़ने नहीं जा रहा था, तेज के लिए जा रहा था। इन्हें क्या नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? देखो पढ़ने तढ़ने क्या होता है ना, जुनूनियत होता है, अंदर की आग होता है। जो DMSP बनता है ना, उससे हम पागल टागल होता है, सही आदमी नहीं होता है। इन्हें कि पर्वा त्यौहार है, सोमवारी है तो ये करना है, वो करना है, लिपस्टिक लगा लेना है, नेल पॉलिश लगा लेना है, चलो उधर चलते हैं। पर्वा के पूजा करे जा रहा है, पूरा हाथ तक रंग उंग के पेंट उंट कैले जा रहा है, इन्हें उन्हें लाल उल कैले जा रहा है। पूजा करना है तो इसमें लगाने की क्या जरूरत है ना जी। तो ये कहानी भगवान तो देख रहे भगवान ने। अच्छा, आज राम प्रवेश राम का प्रतिष्ठा
है ना जी, समझ ही रहे हैं आप लोग। राम प्रवेश राम का नाम जो है स्वाप्रांतीय केंद्र प्रशासन। आज खड़ा हो जाओ। कौन गांव की कहानी बता रहे हैं? खड़े रहो, शान से बैठ नहीं सकती है। देखो कि जैसा दिमाग वैसा क्वेश्चन पूछे, फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। तुम लोग CBSE बोर्ड वाला देखिएगा टाई बेल्ट लगा के, तो देखिए डर जाएगा कि बाप रे कितना पढ़े में तेज तरा रहे हैं। और सब ऐसे नहीं होता है। बैठो, सही बात। आज राम प्रवेश राम का मान सम्मान जो है केंद्र प्रशासन में सभी जगह है। दांत का दिखा रही, चुप रहो, बैठो। आज सब लड़की नहीं आगे बैठल है। आज राम प्रवेश राम का प्रतिष्ठा केंद्र प्रशासन में सभी जगह। तस प्रशासन क्षमता, आज राम प्रवेश राम का जो प्रशासन क्षमता, जब कभी विपत्ति पड़ता है, प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णय समर्थम सबरेशम अवर्जकम वर्तते। प्रशासन क्षमता संकट के समय में सुंदर आकर्षक जो है की करता है, निर्णय देता है। कैसा आकर्षक जी? संकट काले च निर्णय समर्थम सर्वेशम अवर्जकम, सभी जो को आकर्षित करता है। नूनम असम कर्मवीरा व्यतीत बाधा प्रशासन केंद्र, कम ही समय में कर्मवीर प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय बन जाता। की हो गया? लोकप्रिय हो गया। आज राम प्रवेश राम का नाम सम्मान जो है केंद्र प्रशासन में बहुत है। उसका प्रशासन क्षमता संकट के समय में निर्णय लेने योग्य होता है। कैसा होता है जी? नूनम असौ कर्मवीर व्यतीत बाधा, कम ही समय में कर्मवीर जो अपना बाधा प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय बन जाता। बहुत ही की हो गया? सत्यम उत्तम, सत ही कहा गया। उद्योगनम पुरुषम सी उपैती लक्ष्मी, सत ही कहा गया। परिश्रमी पुरुष को कौन अपनाती है? लक्ष्मी। ये तीनों गोतनी है, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती। जहाँ सरस्वती जाएंगे वहाँ लक्ष्मी जाएंगे। वह ले जा रहा था सावित्री। जहाँ सरस्वती रहेंगे वहाँ, जब लक्ष्मी रहेंगे तो पार्वती का आने है। खूब आदमी जो है पैसा वैसा कमाएगा तो कहेगा आज इधर जा रहे हैं, आज उधर जा रहे हैं, नहीं जी, आज यहाँ जल ढार रहे हैं, वहाँ जल ढार रहे हैं, यहाँ पूजा कर रहे हैं। दूर दूर जगह जाके पूजा करने से भगवान ज़्यादा मानते हैं। थोड़ा समझ गए कि नहीं? हाँ। बेटा इतना जान लो, रोजा होता रोजी वालों के लिए। समझ गए नहीं? पूजा पाठ भी वही करता है जिसके पास पैसा हो। गरीब आदमी क्या जाने अगरबत्ती मोमबत्ती और इसम के दाम। तो सुनो, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, जिनके पास सब्सिडी जाते हैं लक्ष्मी जाते हैं, पार्वती, और पूजा पाठ वो करता है। कोई दिक्कत? तो इस सत्य ही कहा गया कि परिश्रमी पुरुष को लक्ष्मी अपनाती है। किसको जी? परिश्रमी पुरुष। आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद।